नमस्कार। मैं संतोष मानव। आपके घर में या आपकी नौकरी चली गई या जा रही है तो क्या होता है? लगभग कोहराम की स्थिति होती है, बदहवासी की स्थिति होती है, बेचैनी का आलम होता है। अरे अब क्या होगा? अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो गए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। अपने पिछले दिनों को देखिएगा, याद कीजिएगा। 100 में 90 यानी 90% भय उस तरह का होता है जो कभी आता ही नहीं। इसको कहते हैं अनागत भय। ऐसा भय जो कभी आता नहीं है। हम परेशान हैं, हम डरे जा रहे हैं। रात की नींद गायब है, दिन का चैन नहीं है, और वो भय कभी आता ही नहीं। इसको बोलते हैं अनागत भय। तो आपके घर में किसी की नौकरी चली जाए या आपकी चली जाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं आपको, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत संभव है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई दूसरी कहानी लिख रखी हो और आपको उस कहानी में अब अभिनय करना हो। हम अभिनय ही तो करते हैं। दुनिया ड्रामे का स्टेज है जहाँ सभी लोग आते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं और फिर वापस दुनिया से चले जाते हैं। बहुत संभव है कि ईश्वर ने आपके लिए कोई नया रोल लिख रखा हो। अब देखिए ना, बॉलीवुड में कोई क्या जीवन भर अभिनेता होता है? नहीं। उम्र बढ़ने के साथ वह चरित्र अभिनेता हो जाता है, सहायक अभिनेता हो जाता है। ऐसा हमारे रियल जीवन में है। रियल जीवन, वास्तविक जीवन में भी है। मैं आपको एक जॉली साहब की कहानी सुनाता हूँ जो मैंने भी किसी किताब में पढ़ी थी। जॉली साहब एक होटल में गाने का काम करते थे। आप जब बड़े होटल में जाइएगा, व्यवस्थित होटल में, बड़े शहरों में, तो वहाँ भोजन के समय, खासकर रात में, रात्रि के समय भोजन चलता रहता है। कोने में कहीं 3-4 वाद्य यंत्र के साथ लोग बैठे रहते हैं और एक गायक कोई गीत, कोई गज़ल सुनाता रहता है। तो जॉली साहब भी गायक थे और उस बड़े से होटल में उनकी ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। जिंदगी में बंधी बंधाई तनख्वाह आ जाती थी और जीवन चल रहा था। एक शाम जब जॉली साहब पहुंचे तो होटल के मालिक ने उनको बुलाया, कहा कि जॉली, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गाते हो आप। आपके कारण हमारे होटल में रौनक बढ़ जाती है, ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अच्छा गाते हो आप, लेकिन क्या करें, इन दिनों समय खराब है और इस खराब समय में होटल चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि आपकी ये पूरी मंडली है, 3-4 वाद्य यंत्र वाले और एक गायक, इसको अभी कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। काराओके मशीन आ गई है। काराओके मशीन में सभी तरह का वाद्य यंत्र की आवाज़ उसमें रहती है, वो आप ले लीजिए और एक आदमी गा सकता है, कोई भी। जॉली साहब समझ गए कि उनकी नौकरी जा रही है और ये होटल का मालिक बहुत प्रेम से उनको समझा रहा है। अंततः वही हुआ, जॉली साहब की नौकरी चली गई। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी होटल में 10 साल 12 साल से नौकरी कर रहा हो, महीने के अंतिम दिनों में 1 तारीख को 2 तारीख को बंधी बंधाई अच्छी तनख्वाह मिल जाती हो,
और अचानक से नौकरी चली गई। जॉली साहब को क्या करना चाहिए था? जॉली साहब भी परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि परेशान होने से क्या मतलब है। उन्होंने अपने अंदर ढूंढा कि मैं गाने के अलावा और क्या कर सकता हूं। मैं गीत गाता हूं, मैं गज़ल गाता हूं, मैं शोक गीत गाता हूं, मैं कुछ भी गाता हूं, मैं गायक हूं। इसके अलावा क्या कर सकता हूं? जॉली साहब ने पाया कि वो अच्छा बोल सकते हैं, भाषण अच्छा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब गायकी बंद, अब हम इस भाषण कला का अभ्यास करेंगे। और उन्होंने एक स्कूल में आवेदन लगाया मोटिवेटर का काम करने का, कि मैं बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि आप नशा मत करो, नशे से दूर रहो। स्कूल वाले ने उन्हें रख लिया। तनख्वाह थोड़ी कम थी, जितना उन्हें ग्राहक के रूप में मिल रहा था, गायक के रूप में उससे कुछ कम मिलने लगा। जॉली साहब ने वो नौकरी स्वीकार कर ली। धीरे 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 उनका यश फैला। अब वे उस नौकरी के अलावा दूसरी जगहों पे व्याख्यान देने जाने लगे, मोटिवेशन के लिए मोटिवेट करने लगे। धीरे 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 पूरे राज्य में, पूरे देश में वे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में ख्यात हो गए। जगह जगह उनके सेमिनार होने लगे, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, औद्योगिक घरानों में, कर्मचारियों के बीच, कारखानों में। फिर वो किताब लिखने लगे, मोटिवेशन की किताबें, कि कैसे करे कैसे करे। और दुनिया बाद में उनको एक बड़े लेखक के रूप में जानती है। ढेर सारी किताबें ने लिखी उन्होंने, बड़ा नाम हुआ उनका। तो हम नहीं जानते कि ईश्वर ने हमारे लिए कौन कौन से रोल लिख रखा है। बहुत संभव है कि उसने दूसरा लिख रखा होगा। अगर जॉली उसी होटल में काम करते रहते तो गायक बन के रह जाते, एक होटल में गाने वाला, एक नाइट क्लब में गाने वाला। पूरे देश दुनिया में विख्यात होते क्या? नहीं ना। इसलिए जब आपकी नौकरी जाए या जाने की आशंका हो, घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए। या तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी, या आपके अंदर ईश्वर ने कुछ और दे रखा होगा जिसकी सहायता से आपकी जीविका चलेगी। और सिर्फ नौकरी जाने में ऐसा नहीं होता। अगर हमारा तबादला हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तब भी हम घबराते हैं कि अरे क्या होगा क्या होगा। मैं एक पत्रकार को जानता हूं जिनका तबादला हुआ तो बड़े घबराए, क्या होगा क्या होगा। फिर उसने विचार किया कि इस बड़े शहर में जब मैं नौकरी कर रहा था तो समय का अभाव था, नौकरी के अलावा कुछ कर नहीं पा रहे थे। दफ्तरी राजनीति के कारण उनका तबादला छोटे शहर में हो गया था। तो उस पत्रकार ने सोचा कि क्यों ना मैं पीएचडी कर लूं। और उसने उस समय का सदुपयोग किया और उस 11-12 महीने में उसने पीएचडी कर डाली। तो समय का सदुपयोग किया उसने, एक नई डिग्री, एक नई उपाधि उसके बायोडाटा में जुड़ गई। हमें भी इस तरह सकारात्मक सोचना चाहिए। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं करना है, हमके अपने दिमाग में जो एक प्रोग्राम सेट है उसको रीसेट करना है, फिर से सेट करना। थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन एक बार अगर दिमाग का हमने रीसेट कर लिया तो सब ठीक हो जाता है। अगर किसी की नौकरी गई तो वह इस तरह सोच सकता है कि क्यों ना जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती या दूसरा काम मैं प्रारंभ नहीं करता, तब तक मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर लूं। मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, मैं व्यस्त था, भाग दौड़ की नौकरी थी, और मुझे ईश्वर ने समय दिया है अपना स्वास्थ्य ठीक करने का। क्यों ना मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर लूं। वह सुबह शाम घूमने जा सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, जो जो शारीरिक स्थितियां बिगड़ी हैं उसको ठीक कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है। क्यों ना उस खाली समय का, जब नौकरी गई और दूसरे की खोज जारी है, हम घर की मरम्मत करवा लें, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ घूम आए,
अपने गांव चले जाएं जहां वर्षों से नहीं गए, हो सकता है। दिमाग की प्रोग्रामिंग ठीक कीजिए और बेचैन कतई नहीं होइए, कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी भूमिका, नई भूमिका तैयार है, तैयार हो जाती है। थोड़ा सा हिम्मत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ईश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है और थोड़े दिन तक खुद को संयमित रखने की ज़रूरत है। सब ठीक हो जाता है, आदमी जी लेता है। सारा कुछ दृष्टिकोण का खेल है। हमने अच्छा सोचा तो अच्छा, बुरा सोचा तो बुरा। हम सुबह उठते हैं, देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है, तो हम खींच सकते हैं कि बारिश हो रही है, बाहर किचकिच है, कहाँ जाएंगे। और इसी बात को हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया मौसम है, आज हम खिड़की से मौसम का नज़ारा देखते हैं, एक कप कॉफ़ी पीते हैं अपनी पत्नी के साथ बैठकर, प्याज के पकौड़े खाते हैं। हम इस तरह भी सोच सकते हैं। हम इस तरह भी सोचते हैं कि ये अवसर मिला है, ये बारिश ने अवसर दिया है कि बैठकर पकौड़े खाएं और एक कप कॉफ़ी पिए। दो ऑप्शन है, या तो आप चिढ़ जाओ, अपना बीपी बढ़ा लो, या थोड़े से पकौड़े और एक कप कॉफ़ी पीकर आनंदित हो जाओ। ये सारा कुछ आप पे निर्भर है। कौन है वह दुनिया में? दुनिया में वह कौन है जिसकी जिंदगी एक समान चली हो? जीवन तो उतार चढ़ाव का ही नाम है। आप देखते हैं ना वो हृदय की धड़कन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर वो सपाट हो जाए तो आदमी मर जाता है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी धन हानि होगी, कभी जन हानि होगी, लेकिन जन भी आता है नया और धन भी आता है कि नहीं आता है? स्टीव जॉब्स की कहानी देखी है आपने, पढ़ी है? स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक, एप्पल फोन, जिस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने बनाया उस कंपनी से ही उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन उसी कंपनी ने बाद में कुछ साल बाद स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया भी। यह जीवन है दोस्त, समान नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। जीवन हमेशा ऐसे ही चलता है। तो घबराते क्यों, परेशान क्यों होते हो? संकट तो आएंगे, हमेशा आएंगे, कोई संकट आखिरी नहीं होता। लेकिन उस संकट में ही समाधान के बीज भी छिपे रहते हैं। जरूरत है उस बीज को ढूंढने की। बिहार में कहते हैं कि कभी गाड़ी जहाज पर और कभी जहाज गाड़ी पे। जीवन में ये खेल चलता ही रहता है। कुछ मत कीजिए, नौकरी चली गई ना, जाने दीजिए, जाने दीजिए। परिवार के साथ जाइए, 2 अच्छी फिल्म देखिए, फिल्म देख के आइए, एक दिन घूमने जाइए पार्क में, एक दिन नदी किनारे जाइए। जब 7 दिन 8 दिन हो जाए तो कलम कागज लेकर बैठिए और एक तरफ लिखिए कि नौकरी जाने से क्या नुकसान हुआ और एक तरफ लिखिए कि क्या लाभ हो सकता है। फिर दूसरा पन्ना निकालिए, सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, जो हम अब तक कर रहे थे उसके अलावा क्या कर सकते हैं। सोचिए, देखिएगा, रास्ता निकल आएगा। क्योंकि कहते हैं कि हर संकट में समाधान होता है। मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी जाने के बाद सब ठीक रहता है। खालीपन आता है, थोड़ी बेचैनी आएगी। अब जो सुबह से शाम तक एक रूटीन में बंधा था, सुबह के 10 बजे से रात के 12 बजे तक या रात के 10 तक, वो रूटीन हमारी गड़बड़ हो गई, तो बेचैनी तो आएगी। लेकिन उस बेचैनी से बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। बैठिए, कलम कागज लीजिए और समाधान ढूंढिए, मिल जाएगा। लेकिन कभी बहुत दिनों तक खाली मत बैठिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ निकल आएगा, रास्ते बन जाते हैं। और 2 बातें और कहूँगा। पहली बात, आपने एक फिल्म देखी थी बाजी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ की फिल्म थी। अगर आपने बाजी नहीं देखी तो देखिएगा एक बार। उसमें एक डायलॉग है कि हिरन जब रोज सुबह जागता है तो सोचता है कि अगर आज बहुत तेज नहीं भागे
बहुत तेज नहीं दौड़े तो बाघ हमको पकड़कर खा जाएगा। ये कौन सोचता है? हिरन सोचता है। और बाघ जब रोज सुबह जागता है तो सोचता है कि अगर आज बहुत तेज नहीं दौड़े तो फिर कोई हिरन को नहीं पकड़ पाऊंगा और भूख से मर जाऊंगा। एक के समक्ष भागना इसलिए मजबूरी है कि बाघ से बचना है, और एक के समक्ष यह चुनौती है कि आज तेज भागकर हिरन को पकड़ना है। एक के समक्ष जीवन बचाने का संकट है और दूसरे के समक्ष भी जीवन बचाने का संकट है। तो हिरन हो या बाघ, दौड़ना तो पड़ेगा ही। बिना दौड़े काम नहीं होता है। इसलिए दौड़ने की कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए, घबराइए मत, प्लान कीजिए, कुछ न कुछ रास्ता निकल आता है। और एक बात और, मैं बहुत भाग्यवादी नहीं हूँ, मैं बहुत धार्मिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन यह मैं मानता हूँ कि कोई न कोई सत्ता है, कहीं न कहीं कोई ईश्वर है, और इस दुनिया में हम बहुत अकेले नहीं हैं। वह है, वह देखता है, और रास्ता भी कभी न कभी वही देता है। तो जब भी जी घबराए उसके पास चले जाना, थोड़ी देर बैठ लेना, शांति मिलेगी। है शांति। पत्थर का ही भगवान सही, लेकिन उस पत्थर में भी, उस पत्थर को देखने से भी कभी कभी सुकून मिलता है। इस सुकून को भी टटोलिएगा। तो संकट में समाधान है, संकट में समाधान है, यह याद रखिएगा। फिर कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।